हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मैक्स बेटर। आज की एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है बिहार पुलिस बीपीएसएससी एसआई रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें टोटल पोस्ट है 28। ये है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बिहार पुलिस में। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी, इसके लास्ट डेट, फीस, क्राइटेरिया, एग्ज़ाम, ये सारे डिस्कशन करते हैं। ये बिहार पुलिस में अगर आप इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं तो अच्छी अमेजिंग अपडेट है, सैलरी भी अच्छी है। तो सबसे पहले जो मैं एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करेंगे, मतलब किसी अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हैं तो उसकी टोटल फ़ीस 700 रहेगी। एसटी एससी 400 है, और फीमेल कैटेगरी का अगर बिहार की फीमेल कैटेगरी है तो 400 है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप अदर स्टेट की फीमेल कैटेगरीज हैं तो आपको 700 फुल पेमेंट करना होगा। तो लास्ट डेट है, अप्लाई डेट देखिए 27 फ़रवरी से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट इसकी एग्जैक्ट 1 मंडे 27 मार्च। ओके, तो लास्ट डेट अब दिमाग में रखा करिए आप सब, क्योंकि लास्ट डेट मिस होने पे आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे। और एज क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स फॉर मेल के लिए है, और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फॉर फीमेल के लिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि 40 ईयर्स फीमेल की एज मांगी गई है, और 37 ईयर्स ओल्ड मेल की है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसीलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकेंगे। एज क्राइटेरिया अच्छा है, तो आप अगर काफ़ी एज आपकी हो गई है, इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ग्रेजुएट मांगा गया, आप सिंपल ग्रेजुएट है, BA BSc BCom जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी आपकी। तो काफ़ी अमेजिंग अपडेट मुझे लगी, तो मैं इस तरीके की अपडेट निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप सब अप्लाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। ऐसा नहीं कि एज बाउंडेशन हो तो एजुकेशन बाउंडेशन हो। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि इसमें हर तरह के लोग हों, कम एज वाले हों, ज़्यादा एज वाले हों, तो हर कोई इसमें अप्लाई करे। ये देखिए नोटिफिकेशन, देखिए ऑफिशियल, देखिए सैलरी देख लीजिए। लेवल 6 की सैलरी ऑलमोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर बिहार की। अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। 49,772 से रेंज जो स्टार्ट होती है 54,212 होती है। इसमें मैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपको सैलरी बता रही हूँ। इसमें HRA DA TA अलाउंसेस जितने अदर बेनिफिट्स हैं आपको इसमें इंक्लूड करके मैं सैलरी बता रही हूँ। तो 49,000 से अगर 54,000 के अबव अगर सैलरी जा रही है तो काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। जनरली इतनी एज में इस तरीके की वैकेंसी जल्दी आउट नहीं होती है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। एप्लीकेशन जनरली ऑनलाइन ही फिल होंगे। ये देखिए, बाकी पैन इंडिया वैकेंसी है, कहीं भी आप इंडिया में बिलोंग करते हैं, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी विलेज से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज का दिया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज भी थोड़ा एज रिलैक्सेशन देखिए फीमेल और मेल में दिया गया है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग ST SC फीमेल की जो न्यूनतम है 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और OBC वाले हैं मेल फीमेल वाले, ST SC वाले, उनकी देखिए 20 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स होना चाहिए। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतम वेतन की सेवा समारोह जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं को भाग लेते हैं। अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप इस तरीके सरकारी परीक्षा में भाग लेते हैं, सरकारी सेवक हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखिए। भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक रिलैक्सेशन देखिए 3 ईयर्स दी गई है। देखिए अभ्यर्थियों का देखिए चयन, देखिए इसमें फिजिकल भी होंगे, तो फिजिकल में जरूर ऊंचाई, सीना, वजन के लिए अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी जो हाइट कितनी होनी चाहिए, देखिए सामान्य अगर है
एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं तो आपकी न्यूनतम इतना होना चाहिए, ठीक है, 1.65 ऊंचाई का दिया गया है। 150 1.65 160 सेंटीमीटर सभी वर्ग की महिलाओं की ऊंचाई कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये देखिए हाइट आप अपनी एक बार मेजरमेंट कर लीजिए कि इतनी आपकी हाइट होना चाहिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और फीमेल के लिए दिया गया है। और सीना देखिए बिना फुलाए और फुलाकर 81 होना चाहिए, बिना फुलाए फुलाकर 87 होना चाहिए। ये सब फिजिकल क्राइटेरिया तो आप इनको ज़रूर ध्यान से देख के ही समझ के ही तभी अप्लाई करिएगा। सब कैटेगरी के हिसाब से अलग दिया गया है। महिलाओं का सीने की मापी नहीं की जाएगी, महिलाओं का सीना नापा नहीं जाएगा। वजन सभी वर्ग की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए 48 किलो होना चाहिए मिनिमम। आपका महिलाओं अगर है, महिलाएं उम्मीदवार जो हैं उनका वेट कम से कम 48 kg होना ही चाहिए। देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा भी इसमें होनी है। प्रथम क्षण में देखिए 200 अंक का एक पत्र दिया जिसमें 100 कुल प्रश्न होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 30% कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य विद्यार्थी के लिए सफल असफल कम से कम आप 30% से अगर आप कम लाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो पहले में कम से कम आपको 30% मार्क्स लाने ज़रूरी है, ठीक है। कैसे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर मेन परीक्षा जो होंगे उसमें सम्मिलित अफसर प्रदान की उसमें मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में हमारे सम्मिलित अवसर प्रदान किया जिसमें मुख्य परीक्षा 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंक के 2 घंटे के होंगे, उसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 30% लाना अनिवार्य होगा। द्वितीय पत्र में देखिए क्या क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, ये सारी संबंधित जांचें होंगी। वही होंगी आप हिस्ट्री होंगी, साइंस होगी, जनरल अवेयरनेस होगी और इकोनॉमिक्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। 200 अंक में जिसमें 100 अंक की परीक्षा 2 घंटे की सारे ज़्यादातर सारी एग्जाम 2 घंटे 200 क्वेश्चन में 2 घंटे के पेपर होने हैं, इस तरीके से होगा। माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी और 0.2 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी सफल होना अनिवार्य है। देखिए फिजिकल टेस्ट में पास होना चाहिए, दौड़ भी होगी इसमें। महिलाओं के लिए देखिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड। पुरुषों को ऊंची कूद उसमें देखिए सारा क्राइटेरिया देख लीजिए आप। न्यूनतम देखिए 4 फीट रहेगा, 3 फीट महिलाओं के लिए। लंबाई कूद ये सारी चीज़ें होना चाहिए क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिजिकल पुलिस में होता ही होता है। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। मेधा सूची नियुक्ति के अनुशासन में देखिए फिर मेरिट लिस्ट दी जाएगी, उसमें मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा अनुसार आरक्षण कोटियाँ तैयार किए, मतलब उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कम होगा तो आप मत करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्क्राइब की कर दी गई है। बाकी आप इसमें कट ऑफ की देखिए डेट दे दी गई है, कट ऑफ की पहले ही 1/8/2024 तक निर्धारित करिए। कट ऑफ की डेट देखिए डायरेक्ट मेंशन कर दी गई है। ये अप्लाई करने का नॉर्मल साइन करके रजिस्ट्रेशन करके जैसे अप्लाई किया जाता है वैसे ही अप्लाई किया जाएगा इसमें, ठीक है। ये सारा प्रोसेस दिया गया तो इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। जिसमें पुलिस में जाने का जिसको इंटरेस्ट है और इसमें काफ़ी कोई ज़्यादा एज के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अपनी हाइट अपनी चीज़ें मेजरमेंट के बाद ही आप अप्लाई करिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, प्लीज़ करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और इस तरीके की अपडेट रिसर्च कर करके लाती हूँ और लाती रहूँ, आपको दिखता रहे, आप सब देखते रहें। बहुत सारी ये सब रही अपडेट जल्दी लोग इस पे वीडियो ही नहीं बनाते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है जिस पे लोग वीडियो नहीं बनाते मैं उस तरीके का कंटेंट आपको ला के दूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके, आप अप्लाई कर सकें और मेरी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।